दोस्तों, एक गांव रामपुर में एक प्रमोद अंकल रहते थे। उन्होंने अपने घर के कामकाज और रोजमर्रा के सामान वगैरह लाने ले जाने के लिए अपने भतीजे को अपने पास रख लिया था। भतीजे का नाम सुनील था। अंकल का घर बहुत बड़ा था और उस घर में कई कमरे थे। एक दिन सुनील अपने कमरे में था, खिड़कियां बंद करके आराम से अपने कपड़े बदल रहा था। अंदर से दरवाजे की कुंडी नहीं लगी हुई थी। अचानक सरोज अंदर आ गई। सुनील को उस हालत में देखकर वो हैरान रह गई और एकदम से बाहर भाग गई। लेकिन सुनील जरा भी परेशान नहीं हुआ और वैसे ही कपड़े बदलता रहा। जब वो बाहर आया तो सरोज ने पूछा, सुनील, अंदर क्या कर रहे थे? सुनील बोला, सरोज आंटी, आपको तो सब पता ही है। काम के लिए देर हो रही थी, कपड़े बदल रहा था। अब मेरे मुंह से और क्या सुनना चाहती हैं? सरोज ने थोड़े गुस्से में कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे देखकर कुछ शर्म तो करनी चाहिए थी। सुनील हंसते हुए बोला, सरोज आंटी, मुझे क्या पता था कि आप भी उसी वक्त कमरे में आ जाएंगी। वैसे भी मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, कपड़े ही तो बदल रहा था। सरोज बोली, वो बात नहीं है, लेकिन तुम जानते हो किसी औरत का किसी जवान लड़के को उस हाल में देखना ठीक नहीं होता। सुनील मुस्कुराते हुए बोला, तो आंटी, चाचा कहाँ है? हमारे चाचा तो है ना? सरोज बोली, तुझे इससे क्या मतलब है? ज्यादा बात मत कर, वरना सब तेरे चाचा को बता दूंगी। मैं तो इसलिए नहीं बताती कि वो बेचारे सारा दिन मेहनत करते हैं और रात को थके हारे आते ही सो जाते हैं। सुनील बोला, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। सरोज गुस्से में बोली, तेरा दिमाग अब खराब हो गया है क्या? इससे पहले कि सरोज कुछ और कहती, सुनील वहां से भाग गया। सरोज थोड़ी घमंडी जरूर थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। सुनील अक्सर उसे चुपके चुपके देखा करता था। अगर सरोज उसकी तरफ देखती तो वो नजर फेर लेता। प्रमोद अंकल उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। सरोज के कपड़े हमेशा सलीकेदार लेकिन थोड़े खुले होते थे। उम्र करीब 30 साल की लगती थी, मगर दिखती 25 की। सुनील दिल ही दिल में उसे बहुत पहले से पसंद करता था, मगर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। शायद इसलिए जब आज सरोज अचानक कमरे में आ गई तो उसे जरा भी शर्म नहीं आई। अब वो सोच रहा था, सरोज ने देख ही लिया है। सुनील बोला, अगर तुम मेरी बीवी होती ना तो मैं एक भी दिन बाहर ना जाता, सारी रात तो अपनी बीवी के पास ही रहता। वो बिना किसी शर्म के ये सब कहता रहा। कहता कि बीवी के साथ वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि उसी वक्त इंसान की तमन्ना पूरी होती है। एक रात सुनील ने देखा कि प्रमोद अंकल और सरोज अपने कमरे में थे। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और वे दोनों एक दूसरे के करीब थे। सुनील अनजाने में उन्हें देखता रह गया। उससे अपने चाचा चाची को उस हालत में देखकर अजीब सी जलन महसूस हुई। लेकिन उसने ये भी देखा कि चाचा बहुत जल्दी कमरे से बाहर निकल आए। सुनील अब भी कुंवारा था, उम्र करीब 24 साल। उसकी चाची बहुत ही खूबसूरत और नफीस थी। वो अक्सर सुनील से बेरुखी से पेश आती थी। दोनों के बीच जैसे कोई अदृश्य लड़ाई चलती रहती थी, मानो बिल्ली और कुत्ते का रिश्ता हो। सुनील कई बार सोचा करता था कि चाची का ये रवैया देखकर तो वो कभी घर छोड़ देता, मगर जाने क्यों रुक जाता। चाची का घमंड भी जायज था, वो किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। उसकी लंबाई अच्छी, चेहरा गोल, रंग गोरा और आंखें ऐसी कि जब वो सुनील की ओर देखती थी तो उसकी नजर सीधा दिल के पार उतर जाती थी। शुरू में सुनील बस कोई बहाना ढूंढता ताकि चाची से बात कर सके, मगर वो हमेशा उसे नजरअंदाज कर देती। तब उसे यकीन हो गया कि चाची के अंदर अपनी खूबसूरती का गुरूर भरा हुआ है। प्रमोद अंकल एक कंपनी में काम करते थे और ऑफिस उनके घर से लगभग 55 किलोमीटर दूर था, इसलिए वे देर रात घर लौटते या कई दिन वहीं रुक जाते। जब चाचा घर पर नहीं होते तो चाची अपने कमरे में अकेली रहती थी। सुनील ने कई बार देखा कि चाची अपने फोन पर रोमांटिक फिल्में और वीडियो देखती थी। उसे अब यह समझ में आ गया था कि जितनी जरूरत चाची को चाचा की थी, उतना समय चाचा दे नहीं पा रहे थे। एक सुबह सुनील ने देखा कि सरोज बहुत मायूस है। उसने पूछा, क्या हुआ? बुखार तो नहीं है? चिंता में पूछा। सरोज ने कहा, तेरे चाचा तो कई दिनों तक नहीं आएंगे, ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। सुनील घबराया और तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने दवा दी, इंजेक्शन लगाया और सलाह देकर चला गया। करीब 1 घंटे बाद सरोज की हालत संभलने लगी। अगले दिन जब सरोज नहाने जा रही थी
तो उसने पुकारा, सरोज आंटी, 1 मिनट जरा इधर आइए। वो पास आई तो बोली, मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए आंटी? सुनील हैरानी से पूछा। सरोज बोली, जब से मैं इस घर में आई हूं कभी तुझसे ठीक से बात नहीं की, पर तूने जो मेरे लिए किया है वो कोई अपना ही कर सकता है। सुनील ने सिर झुकाया। कोई बात नहीं आंटी, मैं तो आपको अपना मानता हूं। सरोज मुस्कुराई और कमरे की तरफ चली गई। उसे पहली बार लगा कि चाची के दिल में उसके लिए नरमी आने लगी है। पर सुनील जानता था ये वक्त भावनाएं जताने का नहीं, पहले भरोसा बनाना जरूरी है। जल्दबाजी सब कुछ बिगाड़ देगी। अब वो चाची की हर बात मानता, हर काम में मदद करता। धीरे धीरे चाची का दिल भी उसके अपनेपन से भरने लगा। एक दिन सरोज ने कहा, सुनील, तेरे चाचा बहुत कम घर आते हैं, कभी कभी रात को मेरे कमरे में आ जाकर बातें कर लेंगे, अकेले मेरा भी मन नहीं लगता। सुनील के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि अब उनके बीच कुछ बदल रहा है। पर दोनों जानते थे कि हर रिश्ता नाजुक धागे पर टिका होता है, जिसे संभालना आसान नहीं। एक बार कमरे में हल्की हंसी और हलचल सुनाई दी। सुनील मोबाइल में वीडियो देख रहा था। अचानक हल्की हंसी सुनकर वो पलटा। सरोज पीछे खड़ी हंस रही थी। सुनील घबरा गया और जल्दी से मोबाइल बंद कर दिया। सरोज मुस्कुराते हुए कहा, अब क्यों बंद किया? डर गया? सुनील झिझकते हुए बोला, कभी कभी अकेले होने पर दिल अजीब सा मचल जाता है। सरोज ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम बहुत भावुक हो। सुनील ने बैठकर कहा, आंटी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। नहीं चाहता कि आप नाराज हों। सरोज ने धैर्यपूर्वक कहा, धीरे धीरे सब कुछ सही होगा। तुम समझदार हो, यही काफी है। सुनील ने सोचा, अब समय है पर कामयाब करने की राह समझदारी से चुनने की। उसने तय किया कि वो चाची की भावना और सीमा का हमेशा सम्मान करेगा। कुछ दिन के बाद जब प्रमोद अंकल कई दिनों के लिए बाहर गए तो घर की जिम्मेदारी सुनील के कंधों पर आ गई। प्रमोद ने जाते वक्त कहा, सुनील, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। सरोज का भी ध्यान रखना। सुनील ने आत्मविश्वास से कहा, चाचा जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं घर और सरोज दोनों का ध्यान अच्छे से रखूंगा। प्रमोद मुस्कुराकर कहा, ठीक है, 15 दिन बाद लौट आऊंगा। प्रमोद के जाने के बाद घर में सरोज थोड़ी उदास दिखी। सुनील ने उसे संभाला कि कोई बात नहीं आंटी, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सरोज धीरे मुस्कुराई और सुनील ने महसूस किया कि भले ही चाचा घर नहीं है, पर अब वो अपनी जिम्मेदारी और चाची के लिए सही मार्ग पर है। दोनों के बीच विश्वास और अपनापन गहरा हुआ, लेकिन साथ ही एक दीवार भी खड़ी हो गई, शर्म, तौबा और जज्बात के चलते। एक रात छत पर जब दोनों अकेले बैठे थे तो सरोज ने गंभीर स्वर में कहा, पगले, इतनी रात को छत पर क्या कर रहे हो? सुनील की आंखों में आंसू थे। मेरा मन बहुत बेचैन है आंटी, मुझे खुद समझ नहीं आता मैं क्या चाहता हूं। सरोज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जिंदगी में बहुत सी बातें समझने में वक्त लगता है बेटा। तू सच्चा है, बस अपने दिल को सही राह पर रख। दोनों देर तक चांद की तरफ देखते रहे। एक चुप्पी थी जिसमें बहुत कुछ कहा जा चुका था। फिर एक दिन सरोज ने एक दर्द भरी सच्चाई कहा, तू जो कर रहा है वो ना इंसानियत में आता है, ना रिश्तों में। सोच, कल जब तू अपने चाचा से नजर मिलाएगा, क्या तू उनका चेहरा देख पाएगा? तेरे चाचा ने इतना भरोसा किया है तुझ पर और तू उसी भरोसे को तोड़ने जा रहा था। मैं भी इंसान हूं, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी कमजोरी में गिर जाऊं। सरोज की आवाज भर गई। सुनील चुपचाप खड़ा रहा, जैसे शब्द उसके होठों तक आते ही जम जाएं। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो आंटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सरोज ने आंसू पोंछे और कहा, अब सिर्फ माफी से कुछ नहीं होगा, हमें अपने अंदर के वो हैवान मारने होंगे। अपने चाचा की इज्जत बचाने के लिए नहीं, अपने जजीरे को जिंदा रखने के लिए। उस रात दोनों ने कोई और शब्द नहीं कहा, पर उनकी खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी तौबा थी। अगले दिन घर पहले जैसा लगने लगा, पर दोनों के दिलों में बहुत कुछ बदल चुका था। सुनील और भी जिम्मेदार बन गया और सरोज की आंखों में अब उससे इज्जत की नई चमक थी। जब प्रमोद अंकल अपने काम से लौटे तो उन्होंने देखा कि घर अच्छी तरह संभल गया है। सरोज और सुनील दोनों के चेहरे पर सुकून और पाकीज़गी की झलक थी।
प्रमोद को कभी कुछ पता नहीं चला। सुनील ने अब चाचा का बहुत आदर करना सीख लिया, क्योंकि उसने जाना कि हर रिश्ता जिम्मेदारी होता है और हर भरोसे का अपना बोझ होता है। लेकिन इस कहानी से एक बड़ा प्रश्न रह गया। क्या यह सब होना चाहिए था? क्या एक पुरुष अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर जाना ठीक है? क्या एक जवान लड़के को भरोसे के नाम पर किसी पत्नी के निकट अकेला छोड़ देना समझदारी है? इस कहानी का सबक साफ है। भरोसा अच्छा है, पर आंख मूंद कर भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफी हो सकती है। पत्नी को अकेला छोड़ना उसकी मजबूरी बढ़ा देता है, और किसी भी जवान पुरुष को उस स्थिति में छोड़ देना उसकी इज्जत को खतरे में डाल सकता है। घर चलाने के लिए सिर्फ दीवारें नहीं चाहिए, सुरक्षा और सम्मान देने वाला साथी चाहिए। अगर हर व्यक्ति ये समझ ले तो शायद वही घर टूटने से पहले संभल सकते हैं। दोस्तों, यही आज की कहानी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।